हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मिष्टू भी है यहाँ पर। मिष्टू क्या बोलोगी? मैं बोलना चाहती हूँ कि आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं फिर से। कैन यू गेस इट राइट? चलो कोई नहीं, हम ही बता देते हैं इतना। नहीं अभी अभी नहीं। मैं 10 मिष्टी सेकेंड्स तो दूंगी। हाँ ठीक 10 है। सेकेंड्स दूंगी, हाँ थोड़ा सस्पेंस लगे रखो। मैं ओके। 10 सेकेंड्स दूंगी, आपको गेस करके बताना है। 1 2 फास्ट। 3 1 2 3 4 4 4 5 5 6 6 7 8। 7 8 9 10। हाँ What is answer? कमेंट्स में लिख के बताना। अब मैं बताती हूँ, ठीक है? 12 नहीं, अभी बज रहे हैं देखो 7, है ना। 7 बज रहे हैं, फिर बजने वाले 8। सबको मालूम है 7 बजने के बाद 8 बजते हैं ना, ये तो कॉमन है। तो हम लोग आ जाएंगे गर्मी में। क्योंकि माता रानी का टाइम चल रहा है और नवरात्र है, तो सब जगह गरबा ही गरबा हो रहा है और हम लोग को कंटिन्यूएशन में वहां पर इनवाइट भी किया जा रहा है। तो ये मेरा चुन्नी देखो कितना सुंदर चुन्नी है। चलो मैं डाल लेती हूँ। मैं आपको बताती हूँ ये। हाँ, ये हम लोग लाए थे दोस्तों खजुराहो से। कितना अच्छा प्रिंट है इसमें, पता है पूरे में ये मूर्तियां बनी हुई हैं, बहुत प्यारी लगती हैं। वैसे ये सूट के साथ की नहीं। आप लोग भी कभी बागेश्वर धाम जाओ और खजुराहो जाओ ना, वो पास में ही है, तो वहाँ बहुत अच्छा साड़ी सूट ये सब मिलता है, जरूर लेके आना वहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, कम टू द बैम्बू स्टिक की साड़ी। कम टू द पॉइंट, है ना। मिष्टी आप उस कमरे में जाओ, हमें कुछ बातें करनी है सभी से। ठीक है, मैं तैयार रेडी हो जाती हूँ। आप तैयार हो जाओ, दीदी को भी चलो मैं रूम का गेट लगा दूं, क्योंकि बच्चों के सामने इस टाइप की बातें करना शोभा नहीं देती हूँ। मैं बच्चों के सामने ऐसा कुछ बोलूंगी भी नहीं, है ना, क्योंकि मेरे छोटी बच्ची तो बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं रहती सब चीजें। बड़ी भी समझने लगी है सब, उसको सब पता है। 18 की अब होने ही वाली है, अगस्त में हो जाएंगी अगले साल, 17.5 साल की हो गई और वो सब कुछ समझती है, क्योंकि उसने सब कुछ मेरी लाइफ में देखा है ना। तो छोटी बच्ची से तो खैर कभी छोटे बच्चों से अपनी बात शेयर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी वो छोटे हैं, है ना। चलिए बात खत्म करो। बच्चे देखो, मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि बच्चे भगवान स्वरूप होते हैं और मुझे किसी के बच्चे से कोई भी वो नहीं है। भले ही कोई भी बोल रहा तो मैं उन लोगों से ही बोलूंगी, बच्चों के लिए मत बोलो, है ना। किसी के बच्चे के लिए नहीं बोलो। मेरे बच्चों के लिए भले ही आप लोग कुछ भी बोलते हो। कितना गंदा वर्ड बोला है, दोपहर के वीडियो में देख लिया होगा कि मिष्टी के लिए आप लोगों ने गंदा बोला, पर पता है मैं ऊपर वाले पे छोड़ती हूँ। आज आपके मुंह से यदि मेरे बच्चे के लिए कुछ निकला है ना, तो वहां इंसाफ जरूर होगा, है ना। मुझे पहले भी नहीं था, बच्चे का वीडियो पहले आया था तब भी मैंने बोला था, क्योंकि मेरा दिल यार खराब नहीं है ना। मैं बहुत जल्दी इन सब चीजों को देख के थोड़ा सा, कहते हैं ना, सॉफ्ट है मेरा मन, आए समझ में। तो चलिए ठीक है, बच्चा जो है अच्छा है बेटा, खूब पढ़ो बढ़ो आगे, आए समझ में, और नाम रोशन करना अपनी माँ का अच्छे वे में, ना माँ के जैसे नहीं, है ना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अभी आपको एक बात बता दें कि जो हमारी छिलकू रानी है ना, वो बौखला गई है, बहुत बुरी तरीके से बौखला गई है, बहुत ही बुरी तरीके से। तो हम उनसे सिर्फ इतना बोलेंगे, थोड़ा सा कूल हो जाओ, है ना। थोड़ा सा चाहो तो फ्रिज के अंदर सिर दे दो, है ना, थोड़ा ठंडा लगेगा। या फिर एक काम करो, किसी से आइस मंगा लो और सर पे डाल लो, या इमेजिन करो कैसा लगेगा। सर पे आइस रख के आराम से सिर को ठंडा करो बैठ के। जब सिर ठंडा रहेगा ना, दिमाग शांत रहेगा ना, तो फिर तुम अच्छे से सब कुछ बोल पाओगी, अच्छे से सोच पाओगी। क्योंकि अभी जो तुम बौखला गई हो और उठा के जो इतने सारे व्हाट्सएप पे कमेंट कर रही हो ना, अच्छा नहीं लग रहा है यार, है ना। इतनी फ्रस्ट्रेशन है, बहुत फ्रस्ट्रेशन भरी है तुम्हें तो। क्यों इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, क्या करें। कोई नहीं, ठीक है, लिखो, अच्छा लग रहा है, क्योंकि तुम खुद कुएं में गिर रही हो, तुम्हें मालूम नहीं है। लिखो लिखो, अच्छा लग रहा है पढ़ने में, कंटिन्यूएशन में लिखो, ठीक है, आया समझ में। क्योंकि ये बंदी है ना जो, दोस्तों, जब से मेरा दोपहर को वीडियो आया है, मेरी मदर आई, मेरे भाई आया और मेरे पापा, तो ये बंदी बौखला गई है ना। ये सोच रही थी कि कल का जो था वो सब उल्टा हो गया, इसने जो बोला था ना
वो सब उल्टा हो चुका है, क्योंकि इतने लोगों के कमेंट आ रहे हो, इतने लोगों के कॉल्स आ रहे हैं आज दिन भर से। मुझे मालूम है मेरे साथ बहुत लोग फेवर में है मेरे, क्योंकि वो समझते हैं कि मैं गलत नहीं बोली और मेरे पास है प्रूफ। लाऊंगी मैं, अभी भी बोल रही हूँ, समझ जाओ, है ना। समझदार होगी तो समझ जाओगी। नहीं समझी तो फिर देखना। अब तो क्योंकि राधिका को भी अते से तुम कहती ना तुम्हारे बच्चे को गुस्सा नहीं, मेरी बच्ची को भी आती है ना कि तुम गंदा गंदा बोलती हो, तो बच्चों को आती है गुस्सा, क्योंकि उन्हें मालूम, उन्हें अपने माँ का स्ट्रगल देखा है ना। जैसे तुम्हारे बच्चे को बुरा लग रहा है, ऐसे मेरे बच्चे को भी लगता है यार। और फिर मेरे बच्चे को तो तुमने बख्शा भी नहीं यार, मेरी मिष्टी को नहीं बख्शा, मेरी राधिका को नहीं बख्शा। मेरी राधिका को कितनी गालियां पड़वाई हैं तुमने लाइव में, पता है ना तुमको, तुम भूली तो नहीं है ना, कितना गंदा गंदा बुलवाया था, है ना। और जो आज तुम मुझे बोल रही ना कि 7 पुश्तों तक ऐसा होगा, पति नहीं मिलेगा, पति का, मुझे नहीं चाहिए, है ना, मुझे चाहिए भी नहीं है। अब तुम रखो, तुम खुश रहो बस अपने पतियों के साथ, तुम लोग सब खुश रहो, मुझे नहीं चाहिए। मुझे मेरी बेटियां ही काफी हैं, आई समझ में। भगवान का इतने अच्छे 2 अनमोल रतन है मेरे पास। कहते हैं ना बेटियां सौभाग्य से मिलती, जब सौभाग्य खुलते हैं ना अपने 100 तब बेटियां होती हैं, और जब एक भाग्य जागता है तब बेटा होता है। तो भगवान ने मेरे तो सौभाग्य जागे हैं, ठीक है, नहीं मिला, मुझे कोई दुख नहीं है। मुझे ऐसों के साथ रहना भी नहीं था जो इतना चीट करके गए हैं ना मेरे साथ, मुझे रहना भी नहीं था, वो डिजर्व भी नहीं करते थे मेरे साथ रहने का, ठीक है। मैं अकेली ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत बिंदास हूँ, और मेरे बेटियां मेरे लिए एक प्राउड है, आए समझ में, होना भी चाहिए। और तो चलिए, आपसे बस इतना बोलूंगी कि ज्यादा बौखलाओ मत, शांति से काम लो, है ना, और वेट करो दशहरे के दूसरे दिन। मैं तो चाह रही थी कि दशहरे के दिन ही, कहते हैं ना, असत्य पर सत्य की विजय होती है दशहरे के दिन। तो सोचा था कि रावण तो उसी दिन जला दूं मैं, क्योंकि दशहरे के दिन ही जलता है ना रावण, मालूम है ना आपको। तो यही सोचा था कि दशहरे के दिन जला देती हूँ, लेकिन क्या करें, अब हमारी जो, अब सबका मुझे कहाँ मानना पड़ता है ना, क्योंकि वो सब मुझे इतना चाहते हैं, इतना फिक्र करते हैं कि यार ऐसा प्यार है ना मुझे सिर्फ वाईटी पे मिला है, मैं सही बता रही हूँ। इतना चाहने वाले लोग हैं, इतनी फिक्र यार। थैंक यू सबको, थैंक यू सो मच, जो आज आप लोग दिन भर से मुझे कहीं मैसेज, कहीं फोन कॉल्स कंटिन्यूएशन में कर रहे हो, दिल से थैंक यू, दिल से थैंक यू। और रहा व्हाट्सएप का जो इनका मैसेजेस हैं, तो लगा दूं चिल्कू, मैं लगा देती हूँ, ठीक है। तो ज्यादा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि पब्लिक के सामने फालतू, क्योंकि इन्होंने तो हमारा नंबर रिवील कर दिया उस दिन व्हाट्सएप, इन्होंने जो चैटिंग मुझे भेजी थी, और मेरा तो कोई रिप्लाई आता ही नहीं, आप लोगों को मालूम है, मैं नहीं देती, तो वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और मैं कोशिश करूंगी तुम्हारा नंबर रिवील ना हो, क्योंकि तुम मेरा कर चुकी हो। मेरे पास बहुत लोगों के कॉल भी आए थे उसके बाद, जब मैंने पूछा आपको नंबर कहाँ से मिला है, तो सबने ही बोला कि आपकी लाइव से मिला है, जब आपने चैटिंग दिखाई थी। ओके, तो तुम्हारे जैसा काम नहीं करूंगी, आई समझ में। और तुम जल्दबाजी में काम बिगाड़ती हो, और मैं कभी भी जल्दबाजी से काम नहीं करती, ये तुम्हें बहुत अच्छे से मालूम है। बहुत सुकून से काम करती हूँ, पहले भी मैंने सुकून से काम किया था, उसके बाद तुमने फिर मुझसे झगड़ा किया, तब भी मैंने बहुत सुकून से काम किया, तब भी सॉरी बोला, दूसरी बार भी सॉरी बोला, अभी भी समझ में आएगी आपको। देखो, मेरी सिर्फ तुमसे एक शिकायत है, और कुछ झगड़ा नहीं है हमारा। सिर्फ झगड़ा किस बात का है? घरों में घुसना बंद कर दो, ये इस आदत अपनी सुधार लो। और देखो बेटा, यदि आप भी देख रहे हो तो अपनी माँ की ये आदत आप सुधार दो कि घरों में मत घुसो, किसी की पर्सनल लाइफ में मत घुसो। यदि आप पर्सनल लाइफ में घुसोगे तो दूसरे भी घुसेंगे ना। आप ये सोचते हो कि आप इतना गंदा गंदा बोल के यहाँ से चले जाओगे और फिर दूसरे के मुंह में ताला नहीं लगा है यार, है ना। भगवान ने मुंह सबके लिए दिया है ना, बोलने के लिए दिया है मुंह।
तो हम लोग भी बोलेंगे, फिर हम लोग भी रिप्लाई देंगे, है कि नहीं? अच्छा, सुन के नहीं रहेंगे। और जब माँ का अपमान करोगी तो कौन सुनता है यार? अपनी माँ के लिए कोई भी नहीं सुन सकता है। मैं तो नहीं सुन सकती भैया, मेरी माँ मेरे लिए एक प्राउड है। आई समझ में? बहुत ज्यादा। तो आ गया होगा समझ में? सुधर जाओ, अभी भी टाइम है, वरना दशहरे का दूसरा दिन लास्ट, तुम नहीं या हम नहीं। कट। आया समझ में? क्योंकि मैंने पहले ही बोला था मैं धमाकों के साथ आती हूँ, मैं अकेली नहीं आऊंगी, मैं बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग आएंगे। क्योंकि तुम जो आती हो ना, अकेली आती हो, और जो सामने वाला बोलना चाहता है उन लोग को तुम उठा उठा के फेंकती जाती हो नीचे से मॉडरेटर बना के। क्योंकि जो अच्छे लोग कमेंट करते हैं सामने वाले के फेवर में, वो तो तुम सुनती ही नहीं हो। सिर्फ जो तुम्हारे फेवर के हैं वो जो बोलते हैं, और जो तुम बोलती हो बस वो ही रहता है। तो वो लाइव नहीं होती है। आई समझ में? वो तो सिर्फ बेइज्जती करना होती है सामने वाले की, कि कितनी किस हद तक करना है, तो वो तुम ही कर सकती हो, हमें नहीं आती है। ठीक है, हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, कि जो पॉइंट आप बोले हो उस पर ही बात करेंगे। आई समझ में? तो आएंगे, बहुत लोग आएंगे, इस बार भी बहुत लोग आएंगे, और कुछ ऐसा आएगा कि जो अभी नहीं बता रहे, सस्पेंस रखो। क्योंकि तुम किसी और को, कल हमारे घर वालों को, हमारी माँ को हॉस्पिटल पहुंचाने वाली थी ना, बहुत स्वस्थ है मेरी माँ, है ना? भगवान करे, देखो अमर होके तो कोई नहीं आया, लेकिन भगवान उनको लंबी आयु दे, मेरी भी आयु दे दे उनके लिए। आए समझ में? चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलती हूँ आपसे फिर दूसरे वीडियो में।